हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। यदि तुम बहुत अधिक किसी के लिए अवेलेबल होते हो, सुलभ होते हो, आसानी से मिल जाते हो, तो तुम साधारण और उबाऊ उबाऊ हो जाते हो। लोग तुमसे उबने लगते हैं या तुम्हारा यूज करने लग जाते हैं। तुम लोगों को अपनी कल्पना में तुम्हें आदर्श बनने का अवसर नहीं देते। लेकिन अगर तुम बहुत दूर हो, बहुत अलग थलग रहते हो, तो लोग तुमसे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। ये सुनकर मुझे हंसी आती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मनुष्य के मन की बीमारी का निदान है। स्वस्थ आत्मा का मार्ग नहीं है। ये राजनीति है, प्रेम नहीं है। ये व्यापार है, उत्सव नहीं है। ये एक गणना है, एक हिसाब किताब है। यहाँ हिसाब किताब हो, जहाँ हिसाब किताब हो वहाँ सत्य नहीं हो सकता। तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम ये संतुलन क्यों साधना चाहते हो? तुम क्यों चाहते हो कि कोई तुम्हें अपनी कल्पना में आदर्श बनाए? ये महत्वाकांक्षा आती कहाँ से है? कहाँ से आते हैं ये लोग? ये आकांक्षा तुम्हारे भीतर के खोखलेपन से आती है। तुम खुद को नहीं जानते। तुम्हें अपने होने का कोई मूल्य महसूस नहीं होता, इसलिए तुम दूसरों के आंखों में अपना मूल्य खोजते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रहस्यमय समझें, तुम्हें ऐसा बाबा समझें कि छू मंतर करे, पर्ची खोले, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाएं। तुम्हारी उनकी नज़रों में के दर्पण में तुम्हें अपनी एक सुंदर छवि दिख जाए, तुम महान हो जाओ। पर याद रखना, दर्पण में दिखने वाली छवि तुम नहीं हो। वह केवल एक प्रतिबिंब है, एक धोखा है। चलो इन दोनों छोरों को देखते हैं, दोनों तरफ से पकड़ के। पहला, कि अत्यधिक जब आप सुलभ रहते हैं, आसानी से इजीली अवेलेबल होते हैं, हर समय उपलब्ध होते हैं, कोई भी तुम्हें बुलाता है, तुम भागे चले जाते हो। तुम एक खुली किताब की तरह हो, या यूं कहूँ कि बाजार में रखी हुई एक वस्तु की तरह हो। जो वस्तु हर समय उपलब्ध होती है, उसका मूल्य गिर जाता है। प्रचुर मात्रा में जो चीज़ होती है उसका मूल्य गिर जाता है, और तुम अपने साथ भी वही कर रहे हो। लेकिन इसका कारण तुम्हारी उपस्थिति नहीं है, तुम्हारी बेचैनी है, अंदर की फड़फड़ाहट है, अंदर की छटपटाहट है। अंदर से जो तुम उछल रहे हो, जो शांत नहीं हो, वो है। तुम इसलिए उपलब्ध नहीं हो कि तुम प्रेम से भर गए हो। तुम इसलिए उपलब्ध हो क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। तुम्हें भीड़ चाहिए, तुम्हें लगातार लोगों का ध्यान चाहिए, अटेंशन सीकर हो, ताकि तुम खुद को भूल सको। तुम्हारी ये सुलभता एक प्यास है, एक भिक्षा का पात्र है, जिसे तुम हर किसी के सामने फैला देते हो। और भिखारी कभी सम्मान नहीं पा सकता। वो उबाऊ हो जाएगा, लोग उससे चिढ़ने लगेंगे। अब दूसरी तरफ से इस रस्सी का दूसरा छोर है, उसको पकड़ के देखते हैं। दूसरा, अत्यधिक दूर हो जाना। अभी तक हमने बात की कि इजीली अवेलेबल हो जाना। अब हम बात करेंगे अत्यधिक दूर हो जाना, अलग थलग हो जाना। ये पहले वाले खेल का ही दूसरा पहलू है। यह भी अहंकार का एक सूक्ष्म खेल है। तुम जानबूझकर दूरी बनाते हो। तुम एक मुखौटा पहन लेते हो, गंभीरता का, व्यस्तता का, रहस्य का। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचें, आह, ये व्यक्ति कितना गहरा है, कितना शांत है, कितना रहस्यमय है, कितना जादू को जानने वाला है, कितना चमत्कार करने वाला है। तुम एक कृत्रिम किला बनाते हो ऐसे में, और उसके भीतर छिप जाते हो और आशा करते हो कि लोग तुम्हारे किले की दीवारों की प्रशंसा करें। लेकिन ये दूरी ठंडक पैदा करती है, गर्मी नहीं। ये लोगों को तुमसे अलग करती है, जोड़ती नहीं है। ये सम्मान नहीं है, भय पैदा करती है। लोग तुम्हारी पूजा कर सकते हैं, पर तुमसे प्रेम नहीं कर सकते। और जिस पूजा में प्रेम नहीं हो, वह पत्थर की पूजा जैसी है, निर्जीव है,
व्यर्थ है। तो तुम पूछते हो फिर करे क्या महाराज? अरे क्या इन दोनों के बीच में भी कोई संतुलन हो सकता है? क्या कोई इनके बीच में संतुलन साधना है? और मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो ऐसा हुआ कि कोई पूछे कि मैं कौन सी बीमारी चुनूं, ये वाली या वो वाली, और ये दोनों का मिश्रण है। मैं कहता हूं तुम स्वस्थ हो जाओ, बीमारी चुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुम्हें ऐसा दवा दी जाए कि तुम्हारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएं, तो फिर क्यों तुम्हें दवा चुनने की ज़रूरत, क्यों तुम्हें बीमारी चुनने की ज़रूरत? ये सुलभता और दूरी का खेल मन का खेल है, अहंकार का खेल है। तुम्हें इस खेल से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें ना तो सुलभ होने की चेष्टा करनी है और ना ही दूर होने का प्रयास करना है। तुम्हें बस प्रामाणिक होना है। तुम्हें बस वही होना है जो तुम हो। तुम जैसे हो एज इट इज़ खुद को रखो। तुम सूर्य को देखो, वह हर सुबह उपस्थित होता है, करोड़ों करोड़ों वर्षों से। वह सुलभ है। क्या वह कभी उबाऊ हुआ? क्या उसका मूल्य कभी कम हुआ? नहीं, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा लुटा रहा है, मांग नहीं रहा। उसकी उपस्थिति एक दान है। तुम उसके बहुत करीब नहीं जा सकते, जल जाओगे। तुम उसे एकटक देख भी नहीं सकते, अंधे हो जाओगे। वह सुलभ भी है, इजीली अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और उसकी पहुंच से परे भी। वह कोई गणना नहीं कर रहा, वह बस सूर्य है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वधर्म है। तुम हिमालय को देखो, वह दूर खड़ा है, मौन, अलग थलग। क्या वह तुमसे जुड़ाव महसूस नहीं होने देता? अरे लोग उसकी दूरी के कारण ही तो उसके प्रति एक गहरा खिंचाव महसूस करते हैं। तभी तो उत्तराखंड भागते हैं, तभी तो हिमाचल भागते हैं। उसकी उपस्थिति एक चुनौती है, एक निमंत्रण है अपने भीतर की गहराइयों को खोजने का। हिमालय किसी को बुला नहीं रहा, बस खड़ा है अडिग, अपने स्वभाव में स्थित है। जैसा है वैसा है। तुम्हें ना सूरज बनने की कोशिश करनी है, ना तुम्हें हिमालय बनने की कोशिश करनी है। बस तुम जैसे हो एज इट इज, तुम्हें बस तुम होना है। अपने केंद्र में स्थित हो जाओ, ध्यान में उतर जाओ, अपने भीतर के साक्ष्य भाव को, दृष्टा भाव को जगाओ। जब तुम अपने केंद्र पर होते हो तो एक अद्भुत घटना घटती है। जब तुम्हारा मन लोगों के साथ होने का होता है तो तुम पूरी समग्रता से उनके साथ होते हो। तुम्हारा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तुम्हारी उपस्थिति एक उत्सव की तरह होती है। और जब तुम्हारा मन अकेला होने का होता है तो तुम पूरी समग्रता से अकेले होते हो। तुम्हारा मौन भी संगीत पूर्ण हो जाता है। तुम्हारी उपस्थिति भी एक खाली स्थान नहीं छोड़ती, बल्कि एक सुगंध छोड़ती है, अपनी उपस्थिति छोड़ती है, कुछ दे के जाती है। ये तुम्हारी उपस्थिति या अनुपस्थिति एक सोची समझी चाल नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर के मौसम का एक सहज प्रकटीकरण होता है। तुम एक गहरे कुएं की तरफ जाते हो। जो भी प्यासा आता है वह अपनी ज़रूरत के अनुसार जल भर सकता है। कुआं कभी मना नहीं करता, वह सुलभ है, अवेलेबल है। लेकिन कोई भी उस कुएं को पूरी तरह से जान नहीं सकता, उसकी गहराइयों को माप नहीं सकता। गहराई उतनी नहीं है कुएं की जितनी तुमने खोदी है। उसकी गहराइयाँ वो हैं जहाँ से पानी अंदर से सुरंगों से आ रहा है। वह रहस्यमय बना रहता है, वह सुलभ भी है और असीम भी है। तो इस गणना को छोड़ो,
लोगों को तुम्हारे बारे में क्या सोचने देना है, इसकी चिंता छोड़ो। ये चिंता ही तुम्हें उबाऊ बनाती है। प्रामाणिक व्यक्ति कभी उबाऊ नहीं हो सकता। वह हर क्षण नया है, क्योंकि वह किसी बंधी बंधाई छवि में नहीं जीता। वह जीवन की धारा के साथ बहता है। वह जीवन को एज इट इज देखता है। तुम एक मंदिर बन करके रहो, जिसके द्वार हमेशा खुले हों। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन जिसके गर्भगृह में परम मौन और शून्य विराजमान है। तुम सुलभ हो, फिर भी तुम्हारा रहस्य कोई छीन नहीं सकता। तुम लोगों के बीच हो, फिर भी तुम अकेले हो। तुम लोगों के साथ हंसते हो और अपने भीतर साक्षी भाव में मुस्कुराते हो। यही परम मौन है, यही परम साधना है। इस संतुलन को साधने की कोशिश मत करो। बस जैसे हो वैसे रहो। तुम बस अपने स्वभाव में जियो। नदी, सूरज सब अपने स्वभाव में जीते। ये एक परिणाम है, प्रयास नहीं है। जब तुम प्रामाणिक होते हो तो तुम्हारी उपस्थिति एक वरदान बन जाती है। तुम्हारी अनुपस्थिति एक ध्यान बन जाती है। और लोग तुम्हें आदर्श बनाएं, अपना मॉडल बनाएं, तुम्हारा ध्यान करें, तुम्हारी पूजा करें या ना करें, या ना आदर्श बनाएं। तुम्हें इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तुमने खुद को भीतर उस परम को पा लिया, जो किसी भी आदर्श से कहीं ज़्यादा सुंदर, कहीं ज़्यादा सत्य है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम। राधे राधे।